हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, हमारी डिफेंस फोर्सेस को आज के समय में मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ भी डिफेंस टाइज को बढ़ा रही है ताकि इंडिया में अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप किया जा सके। और अगर हम देखें तो अब इंडिया में अपने डिफेंस सेक्टर में यूं तो कई ज्यादा डेवलपमेंट कर लिए हैं, पर इन डेवलपमेंट की वजह से इंडिया में डिफेंस स्पेंडिंग पिछले कई सालों से कई गुना बढ़ चुकी है। इसी को लेकर अगर हम डाटा पर ध्यान दें तो 2024 तक इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग 67.5 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी और यही फिगर 2028 तक 89 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि 2024 से लेकर 28 तक CAGR 7.2% बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये डाटा खुद ग्लोबल डाटा द्वारा निकाला गया है और इसीलिए इस डाटा पर डाउट भी नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो इंडिया अब एक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है और ऐसा करना इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से चाइना जैसे देशों के साथ इंडिया टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में उलझ रहा है, तो इंडिया को एक रोबस्ट डिटरेंस कैपेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर हम देखें तो इंडिया ने इंडियन नेवी में पिछले कई सालों में बहुत बड़े बड़े वेपन्स को डिप्लॉय किया है। जैसे कि 2020 फरवरी में इंडियन नेवी ने 24 MH-60 सी हॉक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स की मांग की थी और पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले समय में इन्हें इंडियन नेवी में ऐड भी किया जाएगा। इंडियन नेवी इसके अलावा सरफेस फ्लीट में भी कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। INS विक्रांत को यूं तो 2021 में ही सर्विसेज के लिए डिप्लॉय कर देना चाहिए था, पर इसमें डिले होने की वजह से इसे फाइनली सितंबर 2022 में कमीशन किया गया है। इसी तरह इंडियन नेवी ने 4 P-15 डिस्ट्रॉयर्स की भी मांग की थी, जिसमें से 2 को ऑलरेडी कमीशन कर लिया गया है और बचे 2 को 2023 और 24 में कमीशन किया जाएगा। देखा जाए तो इंडियन नेवी की डिफेंस रिलेशंस रशिया के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं और इसका एविडेंस इस बात से मान सकते हैं कि इंडियन नेवी में 3 रशिया अकोला क्लास सबमरीन्स को 2019 में लीज कर लिया था। इसके बाद जब से इंडिया चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा है, तभी से इंडिया ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को कई गुना बढ़ा दिया था। इंडियन नेवी ने कुछ समय पहले 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की इच्छा जताई थी, जिससे अब आने वाले 15 सालों में कंप्लीट किया जाएगा। इनमें से हर एक सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटीज 6000 टन तक की होगी और इनकी कॉस्ट करीब 2.12 मिलियन की हो सकती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 18 क्लास की नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को भी राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से रिप्लेस किया जा सकता है और आने वाले 5 से 10 सालों में इंडियन नेवी इन नए वर्जन्स को डिप्लॉय कर लेगी। डिस्ट्रॉयर्स की डिप्लेसमेंट कैपेसिटी 14,000 की होगी और ये INS विक्रांत के बाद इंडियन शिपयार्ड की दूसरी सबसे बड़ी वॉरशिप मानी जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।